Hello, Namaste. Myself Ganesh from KKY Institute of Engineering Education and Research Nashik. Welcome in the next video, which is on numerical on थ्री फेज इंडक्शन मोटर. ये मेरा 9th वीडियो है. इसके पहले मैंने 8 वीडियो अपलोड किए हैं. आप मेरे चैनल पे वो देख सकते हो. सारे इंडक्शन मोटर के न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है. आज जो प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है. थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैज अ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 250 आरपीएम. यहाँ पे हमको सिंक्रोनस स्पीड दिया हुआ है एंड 4% फुल लोड स्लिप. यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, बट यू कैन इन इंडिया वी कैन एज्यूम द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज बाय डिफॉल्ट. और यहाँ पे और जो डेटा दिया है वो देखते हैं कि क्या है. सो लेट मी take the arrow option. क्यों नहीं आ रहा है? ओके, ये एरो ऑप्शन विजिबल. ओके, सो यहाँ पे द रोटर रेजिस्टेंस at standstill condition, rotor resistance and reactance is 0.02 and 0.15 ohm per phase respectively. यहाँ पे कैलकुलेट क्या क्या करना है. द नंबर ऑफ पोल्स फॉर मशीन इज वाउंड. यहाँ पे पोल से निकालना है. द स्पीड एंड द स्लिप एट विच द मैक्सिमम टॉर्क ऑकर. द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू फुल लोड टॉर्क. द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू स्टार्टिंग टॉर्क. द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क. ये सारी चीजें हमको निकालनी है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोल्स निकालने हैं, एस एम निकालना है, एन एम निकालना है, टीमैक्स बाई टी एफ एल निकालना है, टीमैक्स बाई टी एस टी निकालना है, और टी एस टी डिवाइडेड बाई टी एफ एल निकालना है. अभी हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे होगा. एन एस दिया है 250 आरपीएम, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्स. मैंने प्रॉब्लम में नहीं दिया था, लेकिन इंडिया में आप फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स एज्यूम करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. आर टू जीरो इज इक्वल टू 0.02 ओहम पर फेज, एक्स टू जीरो इज इक्वल टू 0.15 ओहम पर फेज, और एस एफ का जो वैल्यू है, फुल लोड स्लिप जो दिया है वो 4% दिया है, दैट इज 0.04. तो हमको पहले नंबर ऑफ पोल्स निकालना है. वी नो दैट एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी. तो यहाँ पे ऐसे पी कैसे मिलेगा? पी इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन एन एस. यहाँ पे मैं 120 इंटू 50 अपॉन 250 अगर करते हो तो मशीन का वाइंडिंग जो है वो कितने के लिए माउंट किया है? 224 पोल्स के लिए किया है. द स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क एस एम इज इक्वल टू आर टू जीरो अपॉन एक्स टू जीरो. मैक्सिमम टॉर्क जब आता है तो ऐसे जो स्लिप रहता है वो आर टू डिवाइडेड बाई एक्स टू जीरो, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क पे कंडीशन है आर टू जीरो मस्ट बी इक्वल टू एस एम अपॉन एक्स टू जीरो. तो उसके ऊपर से एस एम इज इक्वल टू आर टू जीरो अपॉन एक्स टू जीरो. 0.02 अपॉन 0.15 वो आ रहा है 0.1333 या 13.33%. द स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क, एन एम निकालना है. एन एम इज इक्वल टू 1 माइनस एस एम इंटू एन एस. 1 माइनस 0.0133 इंटू 250. ये आपका एन एम जो आ रहा है वहां पे आ रहा है 217 आरपीएम, 217 आरपीएम आ रहा है. नाउ वी हैव टू डिटरमाइन रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क. मैक्सिमम टॉर्क और फुल लोड टॉर्क निकालना है. तो एट टी मैक्स द स्लिप इज एस एम. मैक्सिमम टॉर्क जब होता है तो स्लिप कितना होता है? एस एम होता है. एस एम पे स्लिप कितना है? 0.133. ओके, सो लेट मी टेक अ पेन फ्रॉम हियर. देन फुल लोड टॉर्क पे, ओके, फुल लोड टॉर्क पे जो स्लिप है वो कितना है? फुल लोड टॉर्क पे जो स्लिप होगा वो एस एफ होगा. एस एफ इज इक्वल टू 0.04. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे एक मार्किंग करता हूँ. यहाँ पे जो स्लिप है, ओके, सो लेट मी टेक अ स्लिप हियर. यहाँ पे जो स्लिप है ये स्लिप है एस एफ. ये स्लिप है एस एफ. एस एफ का वैल्यू मुझे प्रॉब्लम में दिया हुआ है एस एफ. और इस वक्त का जो टॉर्क आता है, ये जो टॉर्क है, यू कैन से इट इज अ फुल लोड टॉर्क, TF और TFL. In some books it is mentioned as a TFL, और you can write down TF. मैंने TF लिखा है, कहीं पे TFL लिखा है, दोनों सेम है. Tmax upon TF is equal to SM square plus SF square upon 2SM into SF. देखो, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो न्यूमरेटर में आएगा SM square. देखो, मैक्सिमम टॉर्क के रिलेटेड जो है, जस्ट अ मिनट, मेरा पेन नहीं आ रहा है, वेट अ मिनट.
मैक्सिमम टॉर्क के वक्त जो है वो स्लिप है एसएम। सो न्यूमरेटर में आ रहा है एसएम प्लस एसएफ। एसएफ क्या है? फुल लोड टॉर्क के रिलेटेड है। सो एसएम स्क्वायर प्लस एसएफ स्क्वायर करोगे और डिनोमिनेटर में 2 एसएम एसएफ। ओके, सो ये रेशियो है आपका। सो वो कितना आएगा? 0.133 स्क्वायर प्लस 0.04 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.133 इंटू 0.04, वो आ रहा है 1.83। वो क्या इंडिकेट करता है? मैक्सिमम टॉर्क इज 1.83 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। वैसे मुझे निकालना है मैक्सिमम टॉर्क टू द स्टार्टिंग टॉर्क। सो मैक्सिमम टॉर्क के वक्त स्लिप एसएम होता है, और स्टार्टिंग टॉर्क के वक्त अगर आप इस फिगर में देखोगे, ओके, स्टार्टिंग टॉर्क के वक्त अगर आप इस फिगर में देखोगे तो स्लिप कितना आ रहा है? एसएम है। स्टार्टिंग टॉर्क के वो स्लिप देखोगे तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। स्लिप की वैल्यू कितने स्टार्टिंग टॉर्क पे? 1 है। सो स्टार्टिंग टॉर्क पे स्लिप का वैल्यू 1 है। तो इसी फॉर्मूला को एसएफ की जगह पे आप 1 सब्स्टिट्यूट करो, और एसएफ को आपको कितना सब्स्टिट्यूट करना है? 1। सो दिस रेशियो विल बिकम टी मैक्स बाई टी एस टी, मैक्सिमम टॉर्क डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग टॉर्क। सो वो आ रहा है 0.133 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 0.1333। सो आ रहा है 3.82। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? द मैक्सिमम टॉर्क इज 3.82 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। Okay, maximum torque is equal to 3.82 times of starting torque. Sorry, maximum torque is equal to 3.82 times of starting torque. अभी मुझे निकालना है स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क पे आपका स्लिप वो है 1, फुल लोड टॉर्क पे स्लिप है 0.05। तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। टी एस टी अपॉन टी एफ, ये जो रेशियो है वो आता है एस एम स्क्वायर। यहाँ पे एस एम भी कैलकुलेशन में आता है, एस एम स्क्वायर प्लस एस एफ स्क्वायर अपॉन एस एफ इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एस एम स्क्वायर। अगर आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो वो कितना आ रहा है? 0.47। तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है? स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो लो है मशीन का, इट इज अ 0.47 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। ओके, ये आपका इस प्रॉब्लम में वैल्यूज आ रहा है। अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं आ रहा है स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क, तो यहाँ पे टी एफ बाय टी मैक्स बाय टी एफ है, यहाँ पे टी मैक्स बाय टी एस टी है। आपको यहाँ पे क्या करना है? टी एस टी बाय टी एफ निकालना है। तो आप इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करोगे तो आपको टी एस टी बाई टी मैक्स मिलेगा। अगर आप 1.83 डिवाइडेड बाई 3.82 लोगे तो आंसर फिर से कितना आएगा? 0.47। सो इस तरीके से भी आप वो रेशियो ले सकते हो, या फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो। दोनों तरीके से आंसर करेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हमने टॉर्क के रेशियोज कैलकुलेशंस देखे हैं, और उसका फॉर्मूला कैसे तैयार करना है वो देखा है। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कभी भी लिख सकते हो। आई एम रेडी टू रिप्लाई दैट। ओके, थैंक यू। विद काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड share with your friends also who is outside from our institute. You can share with them also. With this, thank you, thank you, thank you.